हेलो एवरीवन। हम आज लाए हैं आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का 115 एमसीक्यू। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हड़प्पा की सभ्यता के समकालीन नहीं थी रोम की सभ्यता। वर्ष 1921 में ईस्वी में पाकिस्तान के किस प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल के बारे में पता चला? पंजाब। ठीक है, 1921 में क्या किया? पाकिस्तान के किस प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक जो है आधुनिक स्थल के बारे में पता चला? पंजाब। हम कंटिन्यू आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बताते जा रहे हैं, आप इसमें से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता भारत उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है? गुप्त काल। ठीक है, कौन सी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है? गुप्त काल। कौन सा तत्व हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण का घोतक है? ये सभी कौन कौन से? जनसंख्या का घनत्व, तकनीकी प्रगति और व्यापार एवं वाणिज्य। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में मेसोपोटामिया प्रभाव को स्वीकार किया है? मार्टिमर व्हीलर। इन्होंने क्या किया? मेसोपोटामिया प्रभाव को स्वीकार किया। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कौन सी थी? कौन सी लिपि थी? इलाझर। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से मंदिर का प्रमाण मिला है? तो किसका प्रमाण मिला है? मेसोपोटामिया सभ्यता से। द्रविड़ों को निम्नलिखित में से किस प्रजाति का माना जाता है? ए, भूमध्य सागरीय प्रजाति। हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई से पाए गए अस्थि पंजर में द्रविड़ों को किसकी प्रजाति माना जाता है? पंजर द्रविड़ों को किसकी प्रजाति माना जाता है? भूमध्य सागरीय। हड़प्पा संस्कृति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कांस्य युगीन संस्कृति। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? कौन थे? आर्य जो थे वो क्या थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। किसके? इसके स्वरूप। ठीक है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व का तिथि क्रम क्या अनुमानित किया गया है? क्या अनुमानित किया गया है? कि वो जो है 2550 ईस्वी से पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक जो है अनुमानित किया गया है तिथि क्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन 14C40 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? क्या है अनुमानित काल? बी, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? 2800, 25, 2200। ठीक है, 28 से 2200 ईस्वी पूर्व फेयर सर्विस, ये जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है तो ये आएगा। तो क्या नहीं है? ये फेयर सर्विस जो है सम्मिलित नहीं है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में कहाँ तक विस्तृत था? कहाँ तक विस्तृत था? नर्मदा के कहाँ तक? मुहाने तक। बी आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है? कितने वर्ग किलोमीटर में स्थित है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये पूरा क्षेत्रफल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो था उस टाइम पे, उसका वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल था। ठीक है। आप 12 लाख से याद करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा 12 लाख 12 लाख 12 लाख। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु सभ्यता के स्थल नहीं मिले हैं? हर जगह स्थल जो है स्थान पर जो स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता मिला वो हमारे नाम जैसे इस चैप्टर पे है, लेकिन कहाँ कौन से स्थल पे सिंधु सभ्यता जो है नहीं मिला है? तो नहीं मिला है का क्या होगा आंसर? ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी में तो मिला है, गंगा घाटी में भी मिला है, काठियावाड़ प्रायद्वीप में भी मिला है, लेकिन ब्रह्मपुत्र घाटी में नहीं मिला है। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई? कब प्रकाश में आई? कब हम जाने की ऐसा भी एक सभ्यता थी? 1921-22 21-22 याद रखोगे। लड़के का एज क्या होता है? 21 और लड़के का शादी का एज कितना होता है? 21 और 21 + 22, ऐसे 21-22 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक थे। ठीक है। इस विद्वान ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा। हड़प्पा बोलना है, ये किसने कहा? सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। अनाज की दवनी के चबूतरे निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं बताओ? हड़प्पा में। ठीक है, अनाज हड़प्पा में। ठीक है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे पहले खुदाई कराई गई थी, इसलिए कहा जाता है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे?
वो थे निग्रोइड्स, वो थे काकेशस और भूमध्य सागरीय, ये तीनों थे, ये सभी थे वो। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की जो, ये देखो 25 क्वेश्चन है। ये 25, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में कौन सा नगर मृतकों का टीला था? मृतकों का टीला, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। मृतकों का टीला जो है ये बहुत बार आता है। ठीक है, आप इसे गौर करिएगा। मृतकों का जो टीला है वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, बताइए कहाँ? मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? कितने स्तर मिले हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सर्वमान्य मतों के अनुसार किस व्यवहार में आता है? बताइए। अनुष्ठानिक स्नान के लिए। ठीक है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है हर एग्जाम पे। नर्तकी की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ मिली हुई है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सिंधु घाटी में पत्थर की बनी योगी या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली? ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके ऑल एग्जाम पे। मोहनजोदड़ो में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो में। ठीक है, सीप का बना मापदंड कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तांबे की बनी तलवार कहाँ से मिली है? ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले? अब देखो नहीं मिले हैं, क्वेश्चन आता है, कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ नहीं मिला है? मोहनजोदड़ो में नहीं मिला है। ठीक है, चुनहुदड़ो के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? कौन थे? एनजी मजूमदार। ठीक है, सिंधु घाटी में पकाई गई मिट्टी की पाइप नुमा नलियां कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? चुनहुदड़ो में। ठीक है, यहाँ नलियां मिली, ये याद रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से गोदीवाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। ठीक है, गोदीवाड़ा प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से। हाथी का दांत से बना पैमाना कहाँ से मिला है? हाथी दांत से जो बना हुआ पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल। ठीक है, किस हड़प्पाई स्थल से मिले युग्म समाधान को संभवतः सती जैसी किसी प्रथा का घोतक माना गया? लोथल। ठीक है, तो बी ए हमारा आंसर है। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने करवाया? आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा बट समझ आ रहा है। 39 क्वेश्चन क्या है कि कालीबंगा का उत्खनन, कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने करवाया? किसने करवाया? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा 39 का आंसर? बताइए। नहीं तो चलिए हम ही आपको बताते हैं 39 का आंसर क्या होगा। अमलानंद घोष। ठीक है, ये आपको ब्लर दिख रहा होगा, ये है अमलानंद घोष। ठीक है, घोष, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पाई स्थल से एक पल्ले वाले दरवाजे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? 40 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, ये कालीबंगा है, कालीबंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। ठीक है, सिंधु घाटी में लकड़ी के खोखले तने से बनी नाली कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। खोपड़ी की शल्य क्रिया का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। ए। ठीक है, हड़प्पाई स्थल बनावली की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी आते रहता है, RS बिष्ट। ठीक है, किस हड़प्पाई स्थल की सड़कों पर पहियों बैलगाड़ी के चिन्ह मिले हैं? बैलगाड़ी के चिन्ह कहाँ मिले हैं? बनावली में। एकमात्र हड़प्पाई स्थल जो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है, कांगेडोर। ठीक है, चट्टान पर अवस्थित है। ठीक है, ऐसा दुर्लभ हड़प्पाई स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पन उपादान जो है नहीं मिलते हैं, सुरकोटड़ा। कौन सा हड़प्पाई स्थल अन्य स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? क्या हो जाएगा? धौलावीरा।
किस हड़प्पाई स्थल से एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है? क्या हो जाएगा? धौलावीरा। किस अन्य हड़प्पाई स्थल की नालियां मोहनजोदड़ो के समान थी? बी, रंगपुर। ठीक है, बी। पूरे भांड का बी हमारा आंसर हो जाएगा उसमें, रंगपुर जो है। पूरे भांड, काले भांड तथा घुसरवर्णी मृद भांड किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए हैं? आमरी। ठीक है, भांड शब्द जहाँ आया आमरी। किस हड़प्पा स्थल की खोज पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग द्वारा की थी? पाकिस्तानी भी की तरफ से भी खोज हुई थी, तो किसने? कोट दीजी। ठीक है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कुत्ते को दफना दिया जाता था कहाँ? रोपड़ में। ठीक है, आगे और हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए। फिफ्टी 54 क्वेश्चन है। वर्ष 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा किस हड़प्पा स्थल की खोज की गई? किसकी खोज की गई? आलमगीरपुर। हड़प्पा कालीन उन्नत चरण में गढ़ी एवं रिहायशी नगर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? मिताथल। ठीक है। किस हड़प्पाई स्थल को मध्य भारतीय, दक्षिण भारतीय एवं सौराष्ट्रीय ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों का संगम स्थल माना जाता है? मालवण। ठीक है, संगम स्थल किसका माना जाता है? मालवण को। एकमात्र हड़प्पाई स्थल जहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं, तो कुनाल में 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी किस नदी पर अवस्थित है? राखीगढ़ी नदी कहाँ पर है? 58, घग्गर नदी। ठीक है। राखीगढ़ी के प्रवेश स्थल किस ढांचे में पाए गए हैं? किस ढांचे में पाए गए हैं? कहाँ? गोलाकार। ठीक है, गोलाकार ढांचे में पाए गए हैं। मेहरगढ़, सूतकांगेडोर, बालाकोट किस हड़प्पा कालीन के पूरा स्थलीय क्षेत्र से हैं? तो क्या आ जाएगा आंसर? बलूचिस्तान। ठीक है। इतिहासविद स्टुअर्ट पिगाट ने हड़प्पा वासियों को किसका परिणाम माना है? अतिरिक्त परंपरावादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है? किस काल को निरूपित करता है? कांसा युग। हड़प्पा काल में तांबा खेतरी ताम्र खानों से मंगाया जाता था। यह किस राज्य में अवस्थित था? बताओ। राजस्थान। ठीक है। किस हड़प्पाई स्थल से एंटीमनी की छड़ के पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा। मेसोपोटामियाई पतले मृद भांडों की अपेक्षा हड़प्पाई मृद भांड किस प्रकार के होते थे? किस प्रकार के होते थे? भारी एवं उपयोगी। हड़प्पा के किस स्थल से मिले मृद भांडों में पीपल की पत्ती, सारस तथा बतख का चित्रण किया गया है? सुरकोटड़ा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों में से सही की पहचान कीजिए। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे क्या? नहीं। मातृदेवी को पूजा कुमारियों के रूप में होती थी? नहीं। अधिकतर नारी सी? नहीं। कमर के ऊपर का भाव? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सारे सही हो जाएंगे। उन लोग क्या करते थे? धरती को उन लोग देवी समझते थे, कुंवारियों की पूजा होती थी। नारी मृण मूर्तियाँ अपनी कमर पर स्कर्टनुमा कुछ पहने हैं और कमर के ऊपर भाग जो है क्या है? नग्न है। तो ये सारा सही हो जाएगा। हड़प्पाई शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? उत्तर से दक्षिण। वो लोग हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या करते थे? दफनाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में शव को ताबूत में दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला? अब ये तो दफना दिए उन लोग, बट मिला कहाँ? हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में बहुत सारी चीजें मिली हैं। समकालीन सभ्यताओं के साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा कालीन जनसंख्या कितनी श्रेणियों में विभाजित थी? अब जनसंख्या कितनी श्रेणियों में विभाजित थी वहाँ? 3। ठीक है। स्टुअर्ट पिगाट के अनुसार राजनीतिक पद्धति किसमें निहित थी? किसमें निहित थी? पुरोहित राजा। नाले या गबरबंदों को बांधों से घेर कर जलाशय बनाने की परिपाटी किस हड़प्पाई स्थल की विशेषता रही है? बलूचिस्तान। ठीक है। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधुवासियों को है, इसलिए यूनान के लोग इन्हें क्या कहते थे? क्या कहते थे? क्या कहते थे? शीडन। ठीक है, श्रीडन। ठीक है। कृषि पर निर्भर होते हुए हड़प्पाई लोग हैं, जो हड़प्पा के लोग हैं वो कृषि पर निर्भर होते हुए पशु पालते थे, और पशु पालते थे तो उनका प्रिय पशु कौन था? ये भी क्वेश्चन पे आता है, इंपॉर्टेंट है। क्या था? बताओ। आंसर क्या है? सी, कुबड़ वाला सांड। ठीक है। क्या पालते थे वो लोग? कुबड़ वाला सांड, ये पशु पालते थे, इनका प्रिय पशु था। ठीक है। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर किसका व्यापार करते थे? किसका व्यापार करते थे? बताओ। पत्थर का भी करते थे, हड्डी का भी करते थे, धातु का भी करते थे। तो ये सारी चीजें क्या करते थे? व्यापार।
मेसोपोटामिया जो है किस शहर हड़प्पाई मुहर पाई गई है जिस पर लिपि उत्कीर्ण है? निपुर शहर। मेलुहा शब्द किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? सिंधु क्षेत्र का। पूरा तात्विद लैंगडन एवं हंटर ने किस लिपि को हड़प्पाई लिपि का मूल रूप माना है? क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्राह्मी लिपि। ठीक है। बाढ़ और भूकंप के सिद्धांत को किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास माना है? क्या हो जाएगा आंसर? जॉन मार्शल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब आगे और हम देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गार्डन चाइल्ड व अर्नेस्ट मैके ने किस सिद्धांत को सिंधु घाटी सभ्यता के ह्रास का प्रमुख कारण माना है? बताओ। आर्य आक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है बताओ? ये सारी सही हैं। नगरीकरण सैन्य सभ्यता स्वरूप एक मुख्य विशेषता थी। ओके थी। नगरीकरण विकसित एवं जटिल आर्थिक संगठन की परिचायक है। हाँ है। कृषि पशुपालन के अतिरिक्त शिल्प और व्यापार सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। हाँ थे। तो सारी चीजें क्या हो जाएगी? हमारा सही हो जाएगा। फिर से चलिए सुमेलित कीजिए। 82 है हमारा क्वेश्चन। ये कूट दिया हुआ है इसमें, बताइए कैसे सही होगा? एट्टी 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा। मैचिंग कीजिए 82 को। मोहनजोदड़ो जो है उसका आंसर डी आएगा। डी में क्या है? 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। नगर मोहनजोदड़ो में कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है। रोपड़ में क्या कौन सी नदी है? तट कौन सी नदी है बताओ? सतलज। ठीक है। बनावली में कौन सी नदी है? घग्गर। और हड़प्पा में कौन सी नदी है? रावी। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 3 1 और 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ए का क्या हो जाएगा? 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी तट है घाटी नगर में। रोपड़ में है सतलज है नदी तट। और बनावली में है घग्गर। और हड़प्पा में क्या है? रावी। अब चलिए फिर से एक और क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही सुमेलित कीजिए। बताइए आंसर। 83 क्या आ जाएगा? मोहनजोदड़ो का हम जैसे कि हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो में स्तंभों वाला कमरा है? हाँ है। और क्या है? लोथल में शवाधान है। ठीक है। सुरकोटड़ा घोड़े की हड्डियां मिली थी यहाँ। और हड़प्पा जो है समाधि R37। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए फिर से वैसे ही क्वेश्चन आएगा, सुमेलित कीजिए। आ गया तो अब इसको भी आप बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बताइए क्या हो जाएगा? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप एवं रामचंद्र का क्या है? ये निर्माता कौन है? सिंधु सभ्यता के निर्माता पूछ रहे हैं। तो इसमें हमको 84 में क्या बताना है बताओ? बी सही हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे? देखो रामचंद्र वाला जो है वो क्या हो जाएगा? आर्य। ठीक है। फिर गार्डन चाइल्ड जो है उन्होंने क्या कहा है? सुमेरियन। ये है निर्माता। ठीक है, सुमेरियन की निर्माता गार्डन चाइल्ड। और आर्य जो है उसका रामचंद्र। और राखल दास बनर्जी जो है द्रविड़। और हिटलर का जो है क्या हो जाएगा? दस्यु तथा दास सिंधु सभ्यता की ये लोग निर्माता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है?
सीसा सीसा सौराष्ट्र। देखो सोना जो है कर्नाटक, चांदी जो है अफगानिस्तान ईरान, और जूपमणि जो है महाराष्ट्र, लेकिन ये जो है सीसा जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन पशुओं की मूर्तियों सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुई है? पशुओं की मूर्तियां मिली हैं, कहाँ मिली हैं? डी आ जाएगा हमारा। देखो कछुआ मिला है, बंदर भी मिला है और सुअर मिला है। कहाँ से? सैंधव सभ्यता से। ठीक है। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों को उनके कलानुक्रम के अनुसार सजाइए। चलिए सजाइए सजाइए। 87 क्या हो जाएगा? बी। कैसे बी? चनहुदड़ो स्थल, पहले चनहुदड़ो, फिर रंगपुर, ठीक है, फिर सुत कांगेड़ोर, फिर आलमगीरपुर। ठीक है। किस इतिहासकार का मत है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति जो है धर्मतंत्री है? बताओ। धर्मतंत्रीय है, बताओ। किस इतिहासकार ने बोला है कि ये दो है धर्मतंत्रीय है? A.L. बासम। A.L. बासम ने कहा है कि ये जो है सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता वो क्या है कि धर्म का तंत्रीय है। किस पुरातत्वविद ने मत व्यक्त किया है कि हड़प्पा संस्कृति आधार रूप में एक ग्रामीण संस्कृति थी तथा शहरी केंद्र केवल औपचारिक थे? क्या आ जाएगा आंसर? फेयर सर्विस। ठीक है। किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण समुदाय के विभिन्न वर्गों तथा शहरी जनसंख्या के विभिन्न समूहों के मध्य स्थायी संबंध थे जिन पर पुरोहित शासक वर्ग का नियंत्रण था? देखो ये फेयर सर्विस वाला जो है उसका आधार रूप में ग्रामीण संस्कृति थी और औपचारिक भी थे। ठीक है। ये मत किसने कहा है? फेयर सर्विस ने। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण समुदाय के विभिन्न वर्गों तथा शहरी जनसंख्या के विभिन्न समूहों के मध्य जो है स्थायी संबंध जिन पर पुरोहित शासक वर्ग का नियंत्रण था। ठीक है। तो ये किसने कहा है? किसने कहा है? आलचिन ने। ठीक है। फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया, सम्मिलित कीजिए, बताइए क्या होगा आंसर। बी हो जाएगा हमारा आंसर। बाड़ा। बाड़ा जो है वो कहाँ है? पंजाब में। ठीक है। बाड़ा कहाँ है? पंजाब में। मालवण कहाँ है? गुजरात में। डाब स्कोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। और अली मुराद कहाँ है? सिंध। ठीक है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा जो है, बताइए अब आंसर बताइए 92 का। डी हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे? हड़प्पा जो है समाधि R37, लोथल का जो है युग्म समाधान, ये अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले। मोहनजोदड़ो का हो जाएगा कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और कालीबंगा का हो जाएगा जूता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास आज के लिए इतना ही। हम आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।